ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते, ज़्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। अल्फ और बे माना सिंधी भाषाए ए आर बी माने अल्फ और बे। ए फॉर आल्लाह, बी फॉर बादशाही। तो आज के बाबा আমাদেরকে কি নাম দিয়েছেন? বড় আদমি, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমরা সব খুব বড় লোক আছো, তোমাদেরকে বেশি কাজ দিচ্ছি না, শুধু তাই না এ আর বি याद রাখো, তাই না? বাবাকে याद করতে হবে আর বাদশাহীকে याद করতে হবে। प्रश्न, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है? रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है? जिसमें ही बाप को मज़ा आता है, जिसमें ही बाप को मज़ा आता है। तो आत्मादेर बाबार की मुख्य काज? उत्तर, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है, बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने, बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने। सबको सतो प्रधान बनाने, सबको सतो प्रधान बनाने। क्योंकि अब घर जाना है, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा हैं, हम देह नहीं आत्मा हैं। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी, इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे, और पावन बनेंगे। तो बाबा बोलছেন, बाबा এসছেন বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাবে, শতপ্রধান বানাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন কোন পাঠ পাক্কা করতে হবে? আমি আত্মা তারা, দেহ নই, তাই না? বারবার নিজেকে মনে করাতে হবে। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बाप को भी मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसीलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वो एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है ज़रूर। पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है, তাই না? এক হলো পবিত্র হতে হবে, জ্ঞান স্নান করে, আর এক হলো ইয়াদ, বাবার ইয়াদে যেতে হবে লাস্টের সময়। याद से ही पावन बनेंगे, फिर है पढ़ाई, তাই না? আগে স্নান, তারপরে পড়াইয়ের দ্বারা শৃঙ্গার, তারপরে যাবার জন্যে কি সঙ্গে যাবে বাবার ইয়াদের বল, যোগ বল, तार प्रिपरेशन। पहले अल्प बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तो বাচ্চা রেডি হয়ে গেল,
এবার বাবাকে ইয়াদ করে পবিত্র হয়ে গেল। তো এবার ওর কী দরকার? খেলার জগৎ চাই, বাদশাহী চাই, যাতে রাজার পজিশন নিয়ে খেলা করতে পারো, তাই না? तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अब फिर सतो प्रधान बनना है, তাই না? পুরো নোংরা হয়ে গেছি, তমপ্রধান হয়ে গেছি, তাই না? বাবা এসছে পরিষ্কার করতে, তাই না? সোজা কথায় যদি বলি, ধরো ছোট বাচ্চারা থাকে, বাইরে খেলাধুলা করে নোংরা হয়ে গেছে, তো মা বাবা আসলে কি করে? জোর করে টেনে নিয়ে পরিষ্কার করে, তাই না? আবার পরিষ্কার করবে, আবার তেল টেল মালিশ করে দিয়ে একদম ফ্রেশ করে দেবে, স্নান করিয়ে দেবে, রেডি করে দেবে, তারপরে শৃঙ্গার করিয়ে দেবে, তাই না? তারপরে যাও আবার খেলা করো, তাই না? তো বাবা সেই কাজ করতে আসে। কলিযুগের শেষে নোংরা আত্মাকে সুন্দর করে জ্ঞান স্নান করিয়ে পড়ায়ে শৃঙ্গার করায়ে তারপরে আবার খেলাধুলা করতে, তাই না? সে আবার যেমন তেমন না, রাজাই বাদশাহীর খেলা দিয়ে ছেড়ে দেয়। तो अब फिर सतो प्रधान बनना है, सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं। देखो কোন দুনিয়াতে বাবা নিয়ে যাবে চয়েস করে করে, একটাও পাপী আত্মা থাকবে না, তাই না? সব পবিত্র আত্মা থাকবে। तो बाबा कहते सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं। सतयुग में यह बातें होती नहीं, मूल बात है पावन बनने की। तो आज की तो जन्माष्टमी ना, तो कृष्ण की এখানে জন্মাষ্টমী পালন করলে আসবে, জন্ম নেবে। কৃষ্ণ কোথায় জন্মাবে, কোথায় পা রাখবে? কৃষ্ণের আহ্বান তো শতযুগে হবে, আসল জন্মাষ্টমী তো সেখানে হবে, তাই না? अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। तो तार दुनियाते जेते हले योग्य पात्र होते हबे, ताई ना? पवित्र होते हबे। सबको पावन बनना ही है, वहाँ पतित होते ही नहीं। जो अभी सतो प्रधान बनने की पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, ताई ना? बाबा बोलছেন কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাবে তো পবিত্র হবার পুরুষার্থ करते हैं। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है, তাই না? আর পবিত্র হবার পথে প্রথম স্টেপ হলো আমি আত্মা, তাই না? দেহ নই, আমি आत्मा ज्योति आछि। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितना जन्म लगे हैं, 63 जन्म नहीं कहेंगे, তাই না? বাবা আজকে শুধু বড় আদমি করে যাচ্ছে, বলছে তোমরা বড় লোক আছো, বেশি কষ্ট দেওয়া যাবে না, শুধু এ আর বি পড়ে নাও, বেশি বলা যাবে না, তাই না? তো यह तो निश्चय है ना हम सतो प्रधान थे। বাবা বলছেন বিশ্বাস তো আছে না যে আমরাই সেই দুনিয়াতে ছিলাম। स्वर्गवासी अर्थात सुख धाम के मालिक थे। सुख धाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वो भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे, তাই না? দেখতে তো মানুষের মতো, কিন্তু দেবতা আর মানুষের মধ্যে ফরক কী ছিল? দিব্য গুণধারী ছিল, ভালো গুণ ছিল। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ, তাই না? কত গল্প আছে না যে দেবতাদের রাজ্য অসুররা কেড়ে নেয়, তারপরে আবার, তাই না, আবার সব শিবকে ইয়াদ করে সে আবার শক্তি তৈরি করে, তাই না? সব দুর্গা জাগে দিয়ে তারপরে আবার সেখানে দেবতাদের রাজ্য হয়, তাই না? তো কত অ্যাকুরেট ইয়াদগার, তাই না? আসলে দেবতা অসুর লড়াই কোথায় চলে? আত্মার ভিতরে, তাই না? কোথায় দেবতার রাজ ছিল? আত্মার ভিতরে, তাই না? অসুর নিয়ে নিল, আসুরি গুণ নিয়ে নিল, সেখানে শিব বাবাকে ইয়াদ করা হলো, সে শক্তিকে জাগালো, শক্তি আবার অসুরি গুণকে বিনাশ করল,
है ना, कत एक्यूरेट यादगार। यह तो बाप समझाते हैं, तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई, তাই না। তো ডাইরেক্ট তো দেবতা হবে না, আসুরি গুণ থেকে ব্রাহ্মণের গুণ আসবে, ব্রাহ্মণের গুণ থেকে देवतार गुण হবে। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं, তাই না। বাবা বলছেন শাস্ত্রে কত যুদ্ধ দেখানো দেবতা আর অসুরের, বাবা বলছেন সেটা কখনো স্থূলভাবে হয়নি, সেটা সূক্ষ্মভাবে মনের ভিতরে হয়েছে। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, তাই না। সব দেবী দেবতার হাতে অস্ত্র, বাবা বলছেন দেবী দেবতাদের অহিংসা পরম ধর্ম, সে হিংসা কি করে করবে। देवता कभी लड़ाई थोड़े करते, हिंसा की बात हो न सके। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई। सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे, हो नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वो है नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वो सत्य सत्य करते रहते हैं। कोई की बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे, रत्न जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी, তাই না। রাজা তো দাপরেও ছিল, কলিযুগেও ছিল, রত্ন জড়িত তাজ ছিল, কিন্তু পবিত্রতার তাজ আলোর লাইট ছিল না। वहाँ सब पवित्र थे, इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं, चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो, तुम्हारी लाइट कहाँ है यह तुम जानते हो। बाप से योग रख पवित्र बनते हैं, তাই না। যে যত পবিত্র হবে তার লাইট মাইট অত পাওয়ারফুল হবে, অত দূর পর্যন্ত আত্মার আলো যাবে। वहाँ विकार का नाम नहीं, विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं यह सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। तो लड़ाई तो करते হবে দেবতার অসুরের, কিন্তু কোন শক্তি দিয়ে, যোগ বলের দ্বারা, আর বিজয়ী অবশ্যই হবে। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से, विकर्म कब शुरू होते हैं। पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है। बाबा तो आगेও বলেছে তোমরা হলে অলরাউন্ড পাঠধারী, সূর্যবংশী দেবী দেবতারও পাঠ প্লে করেছো, আবার চন্দ্রবংশী দেবী देवतारो रोल प्ले করেছো। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे, नंबरवार तो होते हैं, তাই না। বাবা জানে যারা কল্পের আগে সত্যযুগের আত্মা ছিল, ত্রেতা যুগের আত্মা ছিল, তারা অবশ্যই বাবার কাছে আসবে, আর ওরা নিজের পুরুষার্থ করবে, নিজের অধিকারও অবশ্যই নেবে। फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो अब फिर चढ़ना है, তাই না। তো এক একটা সিঁড়ি চড়তে হবে। এই জন্যে আগে কী করতো, মন্দিরগুলো উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপরে রাখতো, তার মধ্যে সিঁড়ি বানাতো, আর ভক্তগণ এক একটা সিঁড়িকে প্রণাম করে করে উঠতো, মানে একটা সিঁড়ি পার করলাম মানে পাপ কেটে গেল, এই রকম বলতো। কিন্তু কোন পাপটা কাটলো, তাই না। মানে এক জন্ম মানে এক সিঁড়ি, তো একটা সিঁড়ি পার করলাম মানে সে জন্মের পাপ
শেষ হলো, তাই না? এই জন্যে প্রণাম করে করে উঠতো। जैसे तुम नीचे उतरे हो अब फिर चढ़ना है, नंबरवार ही पास होंगे फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की, सब तो फुल पास नहीं होते, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते, इसीलिए बहुत पुरुषार्थ करना है, তাই না? বাবা বলছেন অনেকটা সিঁড়ি উঠতে হবে, যত সিঁড়ি নিজের থেকে উঠে যাবে সেখান থেকেই তো জন্ম নেবে, তাই জন্যে 100% উঠতে হবে, তবে ফার্স্ট জন্মতে আসবো। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं, सर्विस करना तो सहज है, म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा कि यह ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। एक दो गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं यह ठीक समझाते हैं, कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते, यह भी समझते हैं सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है, प्रदर्शनी से म्यूजियम अच्छी होती है, তাই না? কোর্স করাও বা প্রদর্শনী বোঝাও, তার থেকে মিউজিয়াম বোঝানো সহজ, কেননা সব চিত্র বানানো থাকবে, সব প্রতিমা বানানো থাকবে, তো ওরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते औरों को सुनाते रहेंगे, তাই না? সব কৃষ্ণের লীলাগুলো সব মিউজিয়াম বানানো আছে, তো দেখলে কি বলে, দেখতে ভালোও লাগে, আবার গিয়ে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করে ওখানে খুব ভালো কৃষ্ণ হয়েছে, तो কত খুশি হয়ে যায়। यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा, यह गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं, इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे, इसीलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वो छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, তাই না? যেই কোনো কার্ড উদ্বোধনের কার্ডে লেখা হয়ে গেল যে মিনিস্টার আসবে বা অমুক হিরো হিরোইন আসবে, ব্যাস এবার ভিড় আর ডাকতে হয় না, তাই না? সব একদম ভিড় অটোমেটিক জড়ো হয়ে যায়, তাই না? यह तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं तो यह छपाना अच्छा है, इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं, इसीलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनाना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत हैं जो कहते हैं यह रावण राज्य राक्षस राज्य है, पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए, कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ। শুনলে কেমন লাগছে না যে আমরা সব রাবণের বাচ্চা হয়ে গেছি, রাক্ষসের বাচ্চা, তাই না? বড় অদ্ভুত না? সব আসুরি গুণ ভরে গেছে। বাবা বলছে এবার পবিত্র হতে হবে, আসুরি গুণ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে। গতকাল বাবা বললো না মহাকালী স্বরূপ হতে হবে, সব একদম অংশ বংশ असुरेर समाप्त करते हैं। तो पतित पने में सब कुछ आ गया, सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है, या सब नदी नाले, अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसीलिए नाम रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं, पानी इतना गंदा हो जाता है बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है, তাই না? আগেকার মানুষ তো কী করতো, তখন তো আর পিএইচডি মিউনিসিপ্যালিটি জল তো ছিল না, কোথায় থেকে জল আনতো? নদী থেকে, তাই না? কিন্তু আগে নদীর জল পরিষ্কার থাকতো, কোনো ড্রেন, কোনো ফ্যাক্টরি, কোনো নোংরা, তাই না, তার মধ্যে কেউ ফেলতো না, তাই না? নদীর জলকে ভগবান
হিসাবে ঋষিমুনিরা কেন বানিয়ে দিল? তাকে কেউ তাকে নোংরা করবে না, তাই না? কিন্তু ধীরে ধীরে তো সব নোংরা হয়ে গেল। গান চললো না, গঙ্গা মেলি হো গই, সবাই পাপ ধুয়ে ধুয়ে। तो बाबा बोलছেন बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठा कर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया, इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। তবুও দেখো কত শ্রদ্ধা আছে, ওই গঙ্গাতে স্নান করবে, নোংরাও ফেলে দেবে, আবার ওই গঙ্গার থেকে লোটা ভরে জল পুজোর জন্যে নিয়ে চলে আসবে, তাই না? কি ওয়ান্ডারফুল সব ভক্তি। तो ज्वार बाजारी भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए। गामड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं, बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, তাই না? ব্রহ্মা বাবা নিজের গল্প করছে, তাই না? আনাজের দোকান ছিল না ব্রহ্মা বাবার, যে বাবা ছিল, তো তার তো আনাজের দোকান ছিল, চাল গম, তাই না, ज्वार बाजरा। तो यह अपने जन्मों को नहीं जानते, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना। यह बाप बेट समझाते हैं, चरित्र न श्री कृष्ण के हैं न कंस के हैं, मटकी फोड़ना आदि यह सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते, তাই না? সত্যযুগের মহারাজ কুমার, সে কোনো গ্রামের বউর মাথার হাঁড়ি ফাটাতে যাবে? সত্যযুগে মাটির হাঁড়ি এলো কোথায় থেকে, তাই না? সত্যযুগের মাটির হাঁড়ি হবে, তাই না? সেখানে তো খাঁটি সোনার, তাই না? তার মধ্যে দেখো না, যখন ওই হাঁড়ি ফাটানোর জন্মাষ্টমী প্রোগ্রাম হয়, তখন বাজার থেকে, কলিযুগের বাজার থেকে যে মটকা কিনে আনে, তাতে কেমন থাকে? সব গয়না পোড়ানো থাকে, তাই না? সব কাচের টুকরো থাকে না, সাজানো থাকে, মানে সেই মটকাও কেমন হবে? তার মধ্যেও হিরে রত্ন জড়ানো থাকবে, তাই না? কৃষ্ণের দুনিয়ার মটকা, সে কি মাটির হাঁড়ি হবে, তাই না? तो बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों उठते बैठते तुम सिर्फ माँ में कम याद करो, मैं ऊंचे ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वो बाप है, हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं, वो तो है भगवान, हे ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया, ड्रामा के प्लेन अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हो, তাই না? এখন এমন সময়ে এটা হলো সঙ্গম। সঙ্গম মানে কলিযুগের পাপের ঘোড়াও ভরপুর হবে, আবার গীতা জ্ঞানের এপিসোডও চলবে, আবার গীতা জ্ঞান শোনার পরে ভগবান শঙ্খও বাজাবে, আর দেবী দেবতার অসুরের যুদ্ধও চলবে, তাই না? তারপরে দেবতাদের দুনিয়া আসবে। তো এটা হলো সঙ্গম। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है, बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं, তাই না? দুনিয়াতে তো দেখছেন না, সব যত কিছু আছে সব ফেলিওর হচ্ছে ধীরে ধীরে, বলে না, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, তাই না, পরিবারের নীতি, সামাজিক নীতি, সব নীতি কি হয়ে যাচ্ছে? ধীরে ধীরে ফেলিওর হয়ে যাচ্ছে, আর সামলানো যাবে না, একদম ডিফেক্ট হয়ে এসে যাচ্ছে, তাই না? তো ভগবানকে তো আগে থেকে প্রিপারেশন করতে হবে, তাই না? যখন পুরো সিস্টেম ফেলিওর হবে তখন সে সিস্টেম সামলানোর জন্যেও তো কেউ থাকা দরকার, তাই না? একেবারে শেষ হয়ে গেলে, বীজই শেষ হয়ে গেল, তো চাষি চাষ করবে কি দিয়ে, তাই না? ওই জন্যে ভগবানের কর্তব্য চলছে, তৈরি করছে বাচ্চাদেরকে, যাতে যখন সারা সিস্টেম ফেলিওর হয়ে যাবে, চারিদিকে অন্যায় ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে, অধর্ম ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে, তখন বাবা যেন নিজের বাচ্চাদেরকে দেখাতে পারবে দুনিয়ার সামনে, যে দেখো কেমন হয় সৃষ্টি, তাই না? तो अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं, आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं। ওই জন্যে বাবা নেমেছে শরীরের মধ্যে, সে তার কাজ করে যাচ্ছে, তার দিব্য কর্তব্য স্থাপনার আর বিনাশের কাজ। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं, तुम तो बार बार पाठ बजाते हो, आदि सनातन है
देवी देवता धर्म वो फाउंडेशन है नहीं, उनके बाकी सिर्फ चित्र रह गए, তাই না? এখন আর কি বেঁচে আছে দেবী দেবতাদের? শুধু চিত্র আছে, তাই না? আর উল্টো পাল্টা গল্প সব আছে, তাই না? तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे यह फिर रहने का स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़े था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए और सभी धर्म कायम हैं। यह देवता धर्म প্রায় লোপ है, তাই না? এই সময়ে দুনিয়াতে সব ধর্মের মানুষ আছে, শুধু দেব দেবী ধর্মের কেউ নেই, কেউ দেবী দেবতা নেই। आप ही पूज्य थे फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवी देवताগুলো সব কোথায় গেল? ওরা সব নিজে পূজ্য ছিল, এখন সব পূজারি হয়ে ভক্ত হয়ে রয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন कितना समझाना पड़ता है, তাই না? হিসাব কত ওয়ান্ডারফুল। ভগবানের স্থাপনা দেবী দেবতা ধর্ম দুটো যুগ চলে, সত্য ত্রেতা যুগ। দাপর থেকে তার পতন শুরু হয়, তখন অন্য ধর্মগুলো আসে, এবার অন্য ধর্মগুলো পিকে থাকে, তখন দেবী দেবতা ধর্মের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। আবার ভগবান আসে, আবার দেবদেবী ধর্মের পুনঃস্থাপনা করে, তখন অন্য ধর্মের অস্তিত্ব শেষ হতে যায়, তাই না? কি ওয়ান্ডারফুল চক্র চলতে থাকে। तो कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वो स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे शुरू होंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, তাই না? বাবার চয়েসেবল রথ, সে হলো শ্রীকৃষ্ণেরই আত্মার 84তম রথ, সেই রথেই বাবা আসে। तो उसका ज़रूर हिसाब तो बताएंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में आएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु বংশাবলী थे, তাই না? বাবা একবার অব্যক্ত বাণীতে বলেছিল না, সেখানে সবাই যত মেয়েরা হবে রাধার মতো, যত ছেলেরা হবে কৃষ্ণের মতো, তাই না? যত নারী হবে লক্ষ্মীর মতো, যত পুরুষ হবে নারায়ণের মতো, তাই না? বাকি এক্সাম্পল একটা দুটো বেঁচে আছে ছবি। तो विष्णु वंशावली थे, इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो, यह फिर भूल नहीं जाना, তাই না? বাবা বলছেন ভুলে যাবে না যে তোমরাই সেই রাধা কৃষ্ণের মতন লক্ষ্মী নারায়ণের মতন ছিলে। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर, वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, तो वो शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया, सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है, তাই না? শিবকে গৃহস্থী দেখানো হয়, তাই না? তার পরিবার দেখানো হয়, তাই না? শিবের পার্বতী আছে, তারপরে বালবাচ্চা আছে, সরস্বতী লক্ষ্মী মেয়ে আছে, গণেশ কার্তিক ছেলে আছে, পরিবার দেখায়। তো দেখো কত অ্যাকুরেট ইয়াদগার, তাই না? তো শিব বাবার সব পার্বতীগুলোও এখন আছে, তাই না? তার বালবাচ্চার মধ্যে গণেশ কার্তিকও আছে, কেউ সূর্যবংশী, কেউ চন্দ্রবংশীও আছে, তাই না? আবার লক্ষ্মীও আছে, মানে
ভালো লক্ষণ ধারণ করনেওয়ালা ধারণামূরতও আছে, কেউ সরস্বতী আছে, মানে শুধু জ্ঞানবালা, ধারণা নেই তার কাছে, তাই না? তো সব রকম আছে। তো পুরো পরিবার ফুল ফ্যামিলি দেখানো হয়। শিব বাবা কা পরিবার তো শালিগ্রাম হ্যাঁ, তাই না? আর যেখানে শিব মন্দির থাকে তো কত বাল বাচ্চা দেখানো হয়, তাই না? যেখানে ওই মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ হয় তো 108 শিবলিঙ্গ রাখবে, তো 1,00,000 শালিগ্রাম রাখবে, তাই না? তো 108 বিজয়ী রত্ন আর 1,00,000, তাই না? যারা রাজ দরবারের বা রাজ পরিবারের যারা হবে, তো দেখো কত सब पूजनीय आत्मा, 1,00,000 शालिग्राम। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहाँ परिवार और बड़ा होता है, वहाँ भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं। तो हम भाई हैं, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं और कोई नाता नहीं है, তাই না? রোল যে যার পেয়েছে, কিন্তু আত্মা আত্মা ভাই ভাই আছি, আর ব্রহ্মা বাবার হিসাবে আত্মা আত্মা भाई বোন আছি। तो फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है, তাই না? শুধু ক্লাস করলে পাপ কাটবে না, পাপ কাটতে হলে বাবার यादेर लाइट माइट চাই। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, फुल मार्क्स से पास होने के लिए, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। ফার্স্ট জন্মতে কৃষ্ণের সঙ্গে তারাই হবে যারা পুরো পারস বুদ্ধি, পুরো সতো প্রধান হবে। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन, मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन। ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन, ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। बाबा बोलছেন বুদ্ধিকে কি করতে হবে? সূক্ষ্ম বানাতে হবে। গতকালও বাবা বলল না, হদের মধ্যে বুদ্ধি না থাক, বুদ্ধি বেহদে থাক, বেহদের কল্যাণকারী বুদ্ধি থাক। दूसरा, अभी बाप समान, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। কেমন কাজ করতে হবে? বাবার মতো দিব্য কাজ, শ্রেষ্ঠ কাজ, আর অলৌকিক, লৌকিক না, অলৌকিক কাজ। লৌকিক কাজ কখন হবে? যখন শুধু ঝাড়ু লাগাও। আর অলৌকিক কাজ কখন হবে? যখন বাবার লাইট মাইট দিতে দিতে ঝাড়ু লাগাও, তাই না? তো বাবা বলছেন সেটা শ্রেষ্ঠ কাজ হবে। কেননা মানুষ স্নান করে মন্দিরে গিয়ে ঝাড়ু লাগায়, পোছা লাগায়, তাই না? মানা সেটাকে পুজো বলে মনে করে। কেননা দেবী দেবতা ঝাড়ু মোছা করার সময়ও বাবার ইয়াদের লাইট মাইট দিত, তাই না? সেটাও পুজোর মধ্যে চলে আসে। तो डबल अहिंसक बन योग बल से, डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। अपने योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं।
বাবা আজকে বুঝিয়ে দিল না সবার মনের ভিতরে কি চলছে, দেবতা আর অসুর যুদ্ধ চলছে। তো কি হতে হবে, ডবল অহিংসক, তাই না। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले, ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव, कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात, कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो, कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्मयोगी आत्मा, कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ, कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी, अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से, कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में, हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं, उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं, तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है, कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। তো বাবা বলছেন সবাইর ব্লেসিং, আশীর্বাদের দুয়ার অধিকারী কখন হতে পারবো, যখন কাজের মধ্যে যোগের ব্যালেন্স থাকবে। তো সবাইকে সুখ দেনে वाला হব, তো অটোমেটিক সবার ব্লেসিং পাব। स्लोगन, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था को समीप लाएगा। तो बाबा बोलছেন कर्मातीत হবার পুরুষার্থ কি আছে, বারবার মনকে দেখব আর সেকেন্ডে ফুল স্টপ, তাই না। ব্যর্থ সংকল্প চলছে, সেকেন্ডে ফুল স্টপ, পজিটিভ ভাববো, ব্যাস, তাহলেই কর্মাতীত পুরুষার্থ হয়ে যাবে।
তাই না? লাস্ট সময়েও ব্যর্থ সংকল্পকে সেকেন্ডে ফুল স্টপ লাগাতে পারবো, বাবার ইয়াদে থাকতে পারবো। আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বললো বাবা? বাবাকে ইয়াদ করো, বাদশাহীকে ইয়াদ করো। বড় বড় লোক আছি আমরা, ছোট লোক নেই, বড় লোক আছি। সেকেন্ডে ফুল স্টপ ব্যর্থ সংকল্পকে। বাবা বলছে 100% পবিত্র, 100% শতপ্রধান, তবে হবে কৃষ্ণের ফার্স্ট জন্মের আত্মা। তাই না? তো কত পাওয়ারফুল পুরুষার্থ চাই, পারস বুদ্ধি চাই। আর ওই জন্যে পুরুষার্থ কি বললো বাবা? আত্মা, আত্মা আছি, দেহ নই আমি, 5-6 ফুটের দেহ নই, জ্যোতির্বিন্দু আত্মা তারা আছে। তাই না? শিব বাবা এসেছে, আমাকে সিঁড়ি উপরে উঠতে হবে, পুরো সিঁড়ি কমপ্লিট করব, তবে শিব বাবা খুশি হবে, তার কাছে পৌঁছাবো, কৃষ্ণের কাছে পৌঁছাবো। তাই না? পুরো সিঁড়ি উঠতে না পারলে যতই জন্মাষ্টমী পালন করি, কৃষ্ণের কাছে পৌঁছতেই পারবো না। তাই না? আর বাবা বলল কর্মযোগের ব্যালেন্স রাখতে হবে, তবে অনেক দোয়া ব্লেসিং অধিকারী হতে পারবো। বাবা বলল না, যদি কার মন থেকে বেরোলো যে এর কাছে এসে খুব ভালো লাগে, তাই না, আচ্ছা লাগতা হ্যায়, ব্যাস তোমার দোয়া জমা হয়ে গেল। তাই না? ভাইব্রেশন কাজ করবে। ঠিক আছে, ওম শান্তি।